जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम सीमा रावत है और मैं एक सर्टिफाइड आकाशिक रीडर हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। ये एक्सपीरियंस मेरे क्लाइंट है ना, कनाडा से, जो मैंने एक बारी आपको बताया था, कनाडा से उनका फ़ोन आया था। लेडी हैं वो, तो उन्होंने ही इनको रिकमेंड किया, मेरा रेफरेंस दिया कि मैम बहुत अच्छा रीडिंग करती हैं, आप एक बार रीडिंग कराइए। क्योंकि इनको एक्चुअली अपने मैरिज के लिए प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ रहा था कि जिस लड़के से इनकी बात हो रही है उसके साथ इनका जीवन आगे कैसे रहेगा। ठीक है, तो जो इनका और इनके एक एक क्वेश्चन इनका और ये भी था कि क्या आकाशिक रीडिंग जो ये है, ये सच होती है? तो मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सांच को आज क्या? मैंने कहा आप बताइए क्या जानना चाहती हैं? तो कह रही थी कि आप एक क्वेश्चन ये रखिएगा कि मेरी मेंटालिटी क्या है, मतलब उनकी, मेरे क्लाइंट की मेंटालिटी क्या है। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं। मैंने कहा पूछ लेंगे, क्योंकि मेरे को तो पता था कि जो मैं देखती हूँ, जो मैं देख रही हूँ वो सच है पूरा 100%। बट किसी सामने वाले को विश्वास दिलाना इतनी जल्दी वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है ना। और जो पहली बार करवा रहा है उसको तो और भी नहीं पॉसिबल होता। जिसने इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा हुआ है, जो जानता है, उनको पता होता है इन चीज़ों के बारे में। लेकिन जिन जो देखते ही नहीं है इनके बारे में, जिनको पता ही नहीं कि आकाशिक रीडिंग क्या होती है, वो थोड़ा उनके मन में डाउट आ ही जाता है। ये नेचुरल है, ठीक है ना। तो और उनका डाउट क्लियर करना वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग बन गया था उस वक्त। मैंने कहा अच्छा, मतलब कि मुझे आजमा रही है ना, समझ रहे हो आप? मतलब थोड़ा होता है ना एक पर्सनैलिटी, जब ऐसे हो जाता है कि अच्छा ये मतलब मुझे आजमा रही है कि ये सच होता है कि नहीं होता, चलो फिर लेट्स फाइंड आउट। तो फिर उसके बाद फिर मैंने, जो इनका पहला क्वेश्चन था वो ये था कि क्या इनकी जो मैरिड लाइफ है फ्यूचर में किसी के भी साथ, उस वक्त ये नॉर्मल इनका क्वेश्चन था कि वो इनकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। तो जब मैंने इनके नाम से इनकी परमिशन ली और इनके रिकॉर्ड्स ओपन करे, तो मैंने देखा इनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। जो इनकी मैरिड लाइफ का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। मतलब कि इन दोनों के हस्बैंड वाइफ की फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है वो अच्छी रहेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इनका ये था, इनके एक्चुअली फैमिली कोई लड़का देख रहे थे इनके लिए। ठीक है, वो भी मतलब उधर ही बाहर किसी आउट ऑफ कंट्री में रहते थे, थोड़ा दूरी पर। तो मतलब उनसे इनका रिश्ता चल रहा था। उन्होंने उस लड़के का नाम मुझे बताया और फिर मैंने उस इनके ही मतलब रिकॉर्ड से उस लड़के के बारे में, क्योंकि इनके साथ ही बात चल रही थी ना उसकी, कि मतलब कि मेरे क्लाइंट का नाम लेके कि इनकी बात इस नाम के लड़के से चल रही है, तो क्या इनका फ्यूचर आगे सही रहेगा। तो जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने देखा कि वो खुश नहीं हैं और वो रो रही हैं। उनका जो हस्बैंड होगा वो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का मुझे उस वक्त दिख रहा था। ठीक है, और क्लियर इंडिकेशन था। अगर तो थोड़ा रोना थोड़ा टाइम के बाद दिखता तो मैं सोचती शायद कि, मतलब एक होता ना शादी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, तो मैंने उस तरीके से देखा। लेकिन मैंने जैसे ही आंखें बंद करी, ये मुझे सबसे पहले रोते हुए दिखी। तो मैं वही समझ गई कि जिन लड़के से इनकी बात चल रही है वो इनके लिए सही नहीं है, क्योंकि मास्टर ने पूरा क्लियर इंडिकेशन दे दिया। और उसके बाद तो फिर सोचने की बात ही नहीं रह जाती। ठीक है ना। उसके बाद जब इनका ये मैंने देखा, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि सारे क्वेश्चन देखती हूँ फिर उसके बाद क्लाइंट को बताती हूँ पूरा अच्छे से देख के, क्योंकि मैं इसीलिए टाइम लेती हूँ देखने में, ताकि मैं डीप जा सकूँ, जितना निचोड़ के, मैंने उस क्वेश्चन का जितना भी आंसर निचोड़ के मेरे सामने आए वो देख के लिख के फिर ही मैं क्लाइंट को सारा कुछ बताती हूँ। तो ये मैं लिख रही थी, ठीक है, लिख दिया था मैंने। उसके बाद इनका क्वेश्चन था कि इनका जो मतलब जो इनकी शादी के बाद उनके और उनके हस्बैंड की हेल्थ कैसी रहेगी। ठीक है, तो जब मैंने ध्यान लगाया, मैंने कहा मास्टर, इनके हस्बैंड की, जो इनके फ्यूचर में इनके हस्बैंड होंगे, उनके साथ मतलब उनकी और इनकी हेल्थ कैसी रहेगी बाद में। तो मैंने देखा कि ये एक रिचुअल्स कर रहे हैं, जैसे बच्चे होने के बाद का रिचुअल्स होता है ना वो, तो वो कर रहे हैं। और इनके ट्विंस बच्चे हुए हुए हैं। और एक्चुअली ये डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर को पता होता है ना कि हमें अपना ध्यान कैसे रखना है। तो एक तरह से ये भी था, और ऊपर से मास्टर ने पूरा इंडिकेशन दे भी दिया था कि इनकी ट्विंस बच्चे हैं और इनकी मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ की सेहत बहुत अच्छी रहेगी। उनका एक इंडिकेशन होता है, ये बताने का तरीका होता है। ठीक है, वो हमें समझना होता है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, मैंने ट्विंस देखे, मतलब आपकी सेहत और आपके हस्बैंड की सेहत बहुत अच्छी रहेगी आगे जाके। ठीक है, और बाकी देखो, फ्यूचर कैन बी चेंज्ड, बट वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं। समझ रहे हो आप? अगर मैंने बता दिया कि आपकी सेहत तो अच्छी रहेगी और आप जंक फूड खाना शुरू कर दिया और ऊट पटांग चीज़ खाना शुरू कर दिया और आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आप तो मुझे ही बोलोगे अरे मैम आपने तो कहा था कि हमारा तो फ्यूचर बड़ा अच्छा रहेगा, हमारी तो तबीयत बड़ी अच्छी रहेगी, हम तो, पर हमारा तो तबीयत खराब हो गई। तो भाई साहब, तबीयत अच्छी रहे उसके लिए आपको हेल्दी लाइफ तो जीनी पड़ेगी ना।
और कई लोग होते हैं ऐसे कि कितना कुछ कचर पचर, मतलब कि कितना कुछ ये बाहर की चीज़ें फालतू खाते हैं, फिर भी उनकी सेहत अच्छी रहती है। वो एक गॉड गिफ्ट ही होता है। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि हमको पता होता है हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करेगा, हमारी बॉडी क्या खाने पर कैसे रिएक्ट करेगी, हर किसी को पता होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने उनको बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि जो मेरे हस्बैंड होंगे उनका क्या प्रोफेशन होगा, क्योंकि देखो जिस लड़के के बारे में वो बात करने आई थी उनका कंफर्म नहीं था ना कि उसके साथ उसकी शादी होगी, तो इसलिए वो एक तरह से सेफ साइड चल रही थी कि ये भी पूछ रही थी मैम से कि मेरे हस्बैंड का जो वो है होगा वो कैसा होगा। तो मैंने देखा कि वो ना एक बड़े बिजनेसमैन से मुझे लग रहे थे। उन्होंने जैसे एक होते हैं ना बिजनेसमैन होते हैं जैसे कि, और वो भी ऑफिस में थे। उन्होंने मतलब अच्छे कपड़े पहने हुए थे, एकदम सूट बूट थे और उस टाइप का देखा, और वो ना टीम को मैनेज कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि जो आपके हस्बैंड होंगे उन पे वो मतलब बॉस टाइप कह सकते हैं, मतलब बॉस से एक कम होता है ना, मैनेजर टाइप का समझ लो, उस टाइप के होंगे। और मतलब अच्छी उनकी कंडीशन होगी, घर भी उनका ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा मैं ऐसा नहीं कह सकती महल होगा, बट हाँ इतना होगा मतलब कि एक कोठी टाइप की मुझे दिख रही थी, और बाहर भी काफ़ी अच्छा स्पेस था, मतलब अच्छा घर मैंने उनका देखा फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था जो चेकिंग के लिए उन्होंने मुझे दिया था कि उनकी मेंटेलिटी क्या है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने मास्क ध्यान लगाया तो मैंने देखा कि उनकी सबसे पहले तो मुझे ये दिखा कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और वो अपना इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है कि वो अपना खाना भी दूसरों को दे देती है, इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है, ये मुझे दिख रहा था सारा कुछ, ठीक है। और बहुत काइंड हार्टेड हैं, ठीक है, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हैं वो, और जो जहाँ पर वो काम करती है वहाँ पर वो लीडर हैं, लीडर इन द सेंस उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है, मैंने ये देखा। तो जब मैंने उनको ये सारा बताया, सारे क्वेश्चन बताया, तो वो कहती अच्छा मैम मेरे तो मम्मी पापा उनसे बात चला रहे हैं आगे। मैंने कहा देखिए मेरे को तो नहीं दिखा, मुझको तो मतलब कि लड़का थोड़ा उस टाइप का नेचर का है, मतलब कि आप उसके साथ शादी करके दुखी रहोगे, क्योंकि एक होता है ना कईयों का नेचर होता है बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर होता है, वो मैंने कहा उस टाइप का बंदा है वो, जो भी जिसके भी जिस मतलब जिससे भी आपके रिश्ते की बात चल रही है। तो उसने कहा ओके। फिर मैं सारा कुछ उनको बताया हेल्थ के बारे में, और बाकी भी जो भी उनको क्वेश्चन सारा। लास्ट क्वेश्चन जब मैंने बताया, मैंने कहा अच्छा अब मैंने कहा आप बताते हैं आपकी मेंटेलिटी क्या है। तो वो कह रही हाँ मैम बताइए। जैसे ही मैंने उनको ये सब बताया ना कि आप काइंड हार्टेड हो, आप इतने मतलब दयालु हो, अपना अपना खाना भी दूसरे को दे, तो वो इतनी ज़्यादा शॉक हो गई। वो कह रही यस मैम इसी वजह से कई बारी मैं फंस जाती हूँ, जो आपने बताया है कि मैं बहुत मतलब कि अपना खाना भी देती हूँ किसी को, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हूँ। और मैंने कहा आप लीडरशिप क्वालिटी, तो कहती मैम मैं अपने जो एक ग्रुप होता है ना उसमें मैं लीडर ही हूँ, मतलब मैं ही लीड करती हूँ सबको। तो मैंने कहा बस देख लो, मैंने कहा अब आपको, फिर जब मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप काम के प्रति भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो कहती यस मैम आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो जब क्योंकि देखो और क्वेश्चन तो उन्होंने मतलब अपने फ्यूचर के बारे में पता, वो तो ऑब्वियसली उनको एक मतलब मैं बताऊंगी, लेकिन एक जो क्वेश्चन मेरा मेन फोकस भी उसी में था एक्चुअली, सच बताऊँ तो, क्योंकि उन्होंने ये पूछा था ना कि मतलब अपने बारे में, एक तरह से वो मुझे चेक करने आई थी, आकाशिक मेरी एक आकाशिक रीडिंग को चेक करने आई थी, मेरी पूजा को चेक करने आई थी, समझे, मेरी वर्शिप को। तो मुझे ये लगा कि अच्छा ये तो इसमें तो ज़्यादा सीरियस बात है, तो बताना ही चाहिए इनको, है ना, कि क्या है। तो फिर जब मैंने उनको ये बताया तो आप यकीन नहीं मानोगे, वो इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई, और वो मतलब बिलीव करने लगे कि मैम अब मैं मान गई आपको, कि आपने बिल्कुल जो बताया वो सही बताया, ठीक है। और आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ टाइम बाद वो उस लड़के से मिली जिसके लिए मैंने जिनसे मना किया था। उन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड मतलब कि जैसे घर वाले कहते हैं ना एक बार मिल के आ जाओ देख लो कैसा लड़का है, वो गई। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि कहीं ना कहीं उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर सा उसके लिए आ गया था लड़के के लिए, बट वो लड़का थोड़ा अजीब ही बिहेव कर रहा था। और जब उन्होंने मुझे बताया ना फ़ोन करके कि मैम वो ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर, तो मैंने कहा वो साफ इंडिकेशन है कि वो मास्टर ने पहले ही आपको बताया था कि वो लड़का आपके लिए सही नहीं है, बट आप उससे मिल के आई। चलो कोई नहीं, मैंने कहा अच्छा ही करा आपने मिल लिया, क्योंकि मैंने कहा अगर आप बाई चांस शादी कर लेती, ठीक है, कहीं किसी कार्मिक मतलब कि कार्मिक अकाउंट की वजह से या किसी कर्म की वजह से उसका आपके साथ जुड़ना रहता ही या होता ही, तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम आती। बट मैंने कहा देखो ना भगवान ने आपको बचा लिया। तो वो मुझे इतना ज़्यादा थैंक यू करे थे, मैंने कहा मुझे मत करो थैंक यू, मैंने कहा भगवान को करो, मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ, ठीक है, भगवान और आपके बीच का। लेकिन अगर मतलब तभी तो मैंने उनको बोला कि मैंने जब आपको उसी वक्त बोल दिया था तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए था। तो उसने कहा कि मैम हाँ सोचा तो मैंने, बट मैंने सोचा एक बार देख लेती हूँ मिल के, क्या पता लड़का कैसा निकले। तो जब वो मतलब उन्होंने जो मुझे बातें बताई ना, मैं शेयर नहीं कर सकती वो आपको, बट जो वो मुझे बातें बता रही थी तो मैंने उनको पहले बोलते, मैंने कहा देखा, मैं तो आपको पहले ही बोला था कि वो लड़का आपके लिए ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं उसका रिजर्व नेचर है, वो मतलब उस तरीके से नहीं है। कह रही है मैम वो ज़्यादा दोस्त भी नहीं है उसके,
कहती वो अपने में ही पसंद रहना करता है। तो मैंने कहा देखा, मैंने कहा ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो फिर वो मतलब कि एक तरह से बच गई, मतलब मैंने उनको बोला आप पे किसी भगवान की कृपा थी जो आप बच गई, क्योंकि मैंने कहा शादी हो जाती तब पता लगता बंदे का नेचर आगे जाके, और मतलब कि तब दिक्कत आती, फिर क्या फ़ायदा, पहले ही पता लग गया तो वो बहुत अच्छा हुआ। तो इसीलिए मैं इसलिए बोल रही हूँ ये सब कि अगर आपको भी मतलब आप कहीं रिश्ता देख रहे हो अपने बच्चे के लिए, ठीक है, या आप खुद मेरी वीडियो देख रहे हो और आपका रिश्ता कहीं दिख रहा चल रहा है, मतलब रिश्ते की बात कहीं चल रही है, तो आप प्लीज़ एक बार रीडिंग करा के कंफर्म कीजिए कि क्या उसके साथ आपका फ्यूचर सही है भी कि नहीं, क्योंकि बाद में बात बिगड़ेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले ही संभल जाएं, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि मैम थैंक यू सो मच, आपने बचा लिया मतलब मुझे। मैंने कहा मैंने नहीं बचाया डियर, आपको भगवान ने बचाया है, ठीक है। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि आप मतलब उस बंदे की फितरत पहले ही पहचान गई, बाद में धीरे धीरे पहचानती, वो अपने में ही मग्न रहता, आपको होता है ना कि वाइफ को टाइम ना देता, अपने ही काम में लगा रहता, या होता है ना कई बार रिजर्व नेचर होता। तो मैंने कहा आपको कितनी प्रॉब्लम आती, तो फिर वो इतनी ज़्यादा शुक्रगुजार हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा थैंक यू कर रही थी। और मुझे भी अच्छा लगा कि मैं उनकी कसौटी पे खरी उतरी, कि वो मुझे एक तरह से मतलब उनको उनको क्या पता था कि क्या निकलेगा, बट वो एक तरह से मतलब आजमा ही रही थी ना कि क्या पता सही होता भी कि नहीं होता। पर मेरी माँ भगवती ने मुझे बचा लिया, मतलब कि मेरी माँ भगवती ने मेरी लाज बचा ली, मैं तो यही कहूँगी। अगर आपको भी रीडिंग करवानी है तो प्लीज़ बुक करवाइए, मेरे नंबर जो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उसमें मैसेज कीजिए। अगर आपको रीडिंग करवानी है, मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि वर्शिप आप समझ रहे हैं, पूजा मेरे लिए पूजा है आकाशिक रीडिंग। कोई ऐसे नहीं है कि मैंने कोर्स कर लिया और मैं लोगों को बताती फिर रही हूँ मतलब कि चीज़ें, ऐसा नहीं है। मैं प्रॉपर मतलब एक जैसे लोग घर में पूजा करते हैं, मैं उस तरीके से अपनी आकाशिक रीडिंग को लेती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ इसके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ कृपया करके आपको भी अगर कुछ जानना है अपनी लाइफ के बारे में, या आपको कुछ प्रॉब्लम है, या आपके अगल बगल में किसी को प्रॉब्लम है और उसको रास्ता नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो उस तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आपका एक बटन, मतलब आपके एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, एक एक बंदा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो आपका भी धन्यवाद। जय माता दी, जय भोलेनाथ।